नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे विभाग में विभिन्न ट्रेडों में 1033 पोस्ट पर जो भर्ती होना है उसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन है। यह इंग्लिश में दिया हुआ है। यदि आप हिंदी में इसे देखना चाहते हैं तो स्क्रॉल बार से नीचे आ जाएंगे। स्क्रॉल बार से जैसे ही आप नीचे आते हैं तो आपको हिंदी में इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। इसका फॉर्म आप दिनांक 25/4/2022 से 24/5/2022 के बीच ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। वहीं हम देख लेते हैं कि डीआरएम ऑफिस रायपुर में कौन कौन सा ट्रेड के लिए वैकेंसी निकला है। तो इसमें से पहला है वेल्डर, दूसरा है टर्नर, तीसरा है फिटर, चौथा है इलेक्ट्रीशियन, अगला है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी तथा अगला है स्टेनोग्राफर हिंदी, अगला है कोपा, आठवां है हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, नौवां है मशीनिस्ट, दसवां है मैकेनिकल डीजल, 11वां है मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर और 12वां नंबर है मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स। वहीं वेगन रिपेयर शॉप रायपुर में फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा तथा स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए वैकेंसी निकला हुआ है और इन सभी ट्रेड को मिलाकर के कुल 1033 पोस्ट पर भर्ती होना है। अगला है शैक्षणिक योग्यता। इन ट्रेड में फॉर्म भरने के लिए आपको 10+2 पद्धति के आधार पर कक्षा 10वीं में मिनिमम 50% अंकों के साथ कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। साथ ही संबंधित ट्रेड में आपको आईटीआई की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगला है आयु सीमा। वे स्टूडेंट जो इन ट्रेड के लिए अपना फॉर्म भरना चाहते हैं उनकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष तथा अधिकतम आयु 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आपको उम्र में छूट मिलता है तो उसका भी आपको लाभ प्रदान किया जाएगा। जैसे कि यदि आप एसटी एसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा और यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। यदि आप दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार हैं तो आपको आपके उम्र में 10 वर्ष की छूट होगी। यहाँ पर कैटेगरी वाइज जन्म तिथि दिया हुआ है, यानी कि यहाँ जो डेट दिया हुआ है उसी के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए दिया है कि अभ्यर्थी की आयु 1/7/1998 से 1/7/2007 के बीच में होनी चाहिए और यदि आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जन्म तिथि 1/7/1993 से 1/7/2007 के बीच में होनी चाहिए और यदि आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जन्म तिथि 1/7/1993 से 1/7/2007 के बीच में होनी चाहिए। यदि आप पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जन्म तिथि 1/7/1995 से 1/7/2007 के बीच में होनी चाहिए और यदि आप भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जन्म तिथि 1/7/1988 से 1/7/2007 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगला है प्रशिक्षण की अवधि तथा छात्रवृत्ति। तो वे स्टूडेंट जो प्रशिक्षु के रूप में चयनित किए जाएंगे तथा उन्हें 1 वर्ष के लिए ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियमानुसार ट्रेनिंग के दौरान छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा, यानी कि जैसे ही आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है उस दौरान आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा तथा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी होने के पश्चात उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। अगला है चयन प्रक्रिया, यानी कि फॉर्म भरने के बाद किस तरीके से मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। तो इसके लिए आपके 10वीं का अंक तथा आईटीआई में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। यदि आपको ट्रेनिंग के लिए चयनित कर लिया जाता है तो दस्तावेज सत्यापन के समय आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराना होगा जो सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय या राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर से हस्ताक्षर होने चाहिए तथा सहायक सर्जन से नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए।
यानी कि आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जिस डॉक्टर से बनवाएंगे वह केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत होना चाहिए। यदि आपको अपना फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कार्यालयीन समय में कॉल करके पूछ सकते हैं। इसका फॉर्म भरने के लिए आपको आपके क्रोम ब्राउजर या फायरफॉक्स के सर्च बार में लिखना है NAPS। कुछ इस तरीके से लिखेंगे NAPS। NAPS लिखने के बाद आपको इंटर बटन को प्रेस करना है और यहाँ से आपको सबसे ऊपर में जो लिंक दिया हुआ है उसे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आप NAPS यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के होम पेज पर आ जाते हैं। यदि इससे पहले आप किसी भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भरे हैं तो यहाँ आप लॉगिन बटन को प्रेस करेंगे। और यदि इससे पहले आप किसी भी प्रकार का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का फॉर्म आप नहीं भरे हैं तो यहाँ सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आप रजिस्टर बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से कैंडिडेट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैंडिडेट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ से इसे आप सावधानी पूर्वक भर लेंगे और भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से यहाँ से लॉगिन कर लेंगे तथा लॉगिन करने के बाद आपको आपके प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है जिसमें आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद आप इस पोस्ट के लिए आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।